हेलो, गुड मॉर्निंग। ज्ञानी मेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है। इसमें बताना है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है लोहे का, चांदी का, पारे का या फिर एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइट जो है हम लोग जानते हैं कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन है एल्युमिनियम का। दूसरा प्रश्न है हीरा कार्बन का। बताना है कि हीरा कार्बन का क्या है, अपरूप है, बहुलक है, दोनों हैं या फिर सभी ये गलत हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है। कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें हीरा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। तो हीरा कार्बन का अपरूप है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हीरा कार्बन का अपरूप है। तीसरा प्रश्न है पिच ब्लेंडी अयस्क है। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है ये बताना है। एल्युमिनियम का, कांच का, रेडियम या फिर चांदी का। तो इसमें तीसरे प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, पिच ब्लेंडी अयस्क किसका है ये बताना है आपको। तो पिच ब्लेंडी ये रेडियम का अयस्क है। तो इसका सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, सी, रेडियम का। चौथा प्रश्न है भारी जल का अणुभार कितना है। 18, 20, 22 या फिर 19। भारी जल का अणुभार पूछा है। भारी जल का अणुभार कितना होता है, 18, 20, 22 या फिर 19। तो भारी जल का जो अणुभार होता है वो 20 होता है। भारी जल जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो D2O होता है। ये भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो इसका अणुभार 20 होता है। पांचवा प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। ये बताना है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है। अणुभार पर है या परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर या फिर न्यूट्रॉनों पर। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है 1913 में हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया था। और इसके पहले जितनी जो आवर्त सारणी बनी थी, चाहे वो मेंडलीफ का हो या फिर मोसले का हो, मेंडलीफ का, या इसके पहले जो भी आवर्त सारणी बनी थी वो सभी जो है कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोसले ने बनाया था 1913 में, उसने उसका आधार परमाणु क्रमांक को बताया था। यानी कि परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनी है। इस तरह से इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। छठा प्रश्न है वेल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग करते समय किस गैसों का उसमें उपयोग होता है इसको बताना है। तो वेल्डिंग करते समय ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, एथिलीन व ऑक्सीजन, एथिलीन व एसिटिलीन या एसिटिलीन व ऑक्सीजन। तो वेल्डिंग करते समय एसिटिलीन व ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण जो है कि प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। सातवां प्रश्न है सिनेबार निम्न का अयस्क है। बताना है कि सिनेबार इनमें से किसका अयस्क है। पारा का है, एल्युमिनियम का, सिल्वर या फिर लोहे का है। तो सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है। ऑप्शन ए सही है। आठवां प्रश्न है काफ़ी इंटरेस्टेड प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की स्थिति के कारण होता है। बताना है कि आतिशबाजी जो होता है, यानी कि जो पटाखे छोड़े जाते हैं उसमें जो हरा रंग निकलता है उसमें से, तो वो किसके कारण होता है। सोडियम के कारण, मैग्नीशियम, बेरियम या फिर स्ट्रोंशियम के कारण। तो आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग निकलता है उसका कारण है बेरियम। बेरियम के कारण हरा रंग निकलता है। अगर स्ट्रोंशियम की बात करें तो आतिशबाजी करते समय जो लाल रंग जो निकलता है, जो लाल चटक रंग निकलता है, रेड कलर जो निकलता है,
तो वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। ऐसे हरा रंग जो है, हरा रंग बेरियम के कारण होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है। नौ प्रश्न है, कार्नेलाइट निम्न का अयस्क है। बताना है कि कार्नेलाइट जो है वो किसका अयस्क है? जस्ता का, पारा का, सिल्वर या फिर मैग्नीशियम का है। तो कार्नेलाइट जो है, 9 प्रश्न को फिर से देखते हैं। कार्नेलाइट किसका अयस्क है, यानी कि निम्न का अयस्क है पूछा है। बताना है जस्ता का है, पारा का, सिल्वर का या फिर मैग्नीशियम का अयस्क है। तो कार्नेलाइट जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क है। मैग्नीशियम जिसका परमाणु संकेत Mg है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 12 होता है। तो कार्नेलाइट इसका अयस्क है मैग्नीशियम का। 13 नंबर 10वां प्रश्न है, हंसाने वाली गैस है। आपको बताना है कि हंसाने वाली गैस का नाम क्या है, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो हंसाने वाली गैस का नाम क्या है इसमें बताना है। तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। 11वां प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में जो विलयन प्रयोग में लाया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है। तो फोटोग्राफी में जो रासायनिक जो विलयन यूज किया जाता है उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट जो होता है वो फोटोग्राफी में यूज होता है। यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है, सोडियम थायोसल्फेट। 12वां प्रश्न है, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? पहला है ऊर्ध्वपातन, आसवन, बंड लेखन या फिर निर्वात आसवन। तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इस तरह से अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, सोडियम को रखा जाता है जल में, पेट्रोल में, फिर मिट्टी के तेल में या फिर ईथर में। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम मिट्टी के तेल में रहता है सुरक्षित। अगर उसे जल में रखा जाएगा या फिर अन्य कहीं रखा जाएगा तो वो उसे अभिक्रिया करके उसमें आग लग सकती है या वो नष्ट हो सकता है। इसलिए सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, मिट्टी के तेल में। 14 नंबर प्रश्न है, लोहा प्रचुर मात्रा में निम्न में पाया जाता है। लोहा यानी कि आयरन की मात्रा किस में पाई जाती है? हरी सब्जियों में, दूध में, रसदार फलों में या फिर अंडे में। तो लोहा प्रचुर मात्रा में आयरन जो है वो हरी सब्जियों में पाया जाता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही है, हरी सब्जियों में। 15 नंबर प्रश्न है, एनीमिया निम्न तत्व की कमी से होता है। बताना है कि एनीमिया जो बीमारी है वो किस तत्व की कमी से होता है। हम लोग जानते हैं कि एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 16वां प्रश्न है, अमलगम है। बताना है कि अमलगम क्या है। ऑप्शन है एक मिश्र धातु जिसमें एल्युमिनियम होता है, या फिर एक मिश्र धातु है जिसमें सिल्वर होता है, एक ठोस पदार्थ है, या फिर एक मिश्र धातु है जिसमें पारा होता है। तो अमलगम हम उसे कहते हैं, अमलगम एक प्रकार का मिश्र धातु होता है जिसमें एक धातु के रूप में या एक उसके मिश्रण के तौर पे पारा की उपस्थिति होनी चाहिए। यानी कि अगर विभिन्न धातु और धातुओं को मिला के जब मिश्र धातु बनाया जाता है तो उसमें अगर एक उसका तत्व अगर हम पारा को शामिल करते हैं तो उसे ही अमलगम कहा जाता है। यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है, एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। 17वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि जो फ्री स्टेज में पाया जाता है। तो इसमें सोना जो है, गोल्ड जो होता है वो फ्री स्टेज में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। 18 नंबर प्रश्न है, वायुयान के टायरों में
भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के जो टायर होते हैं उसमें किस गैस को भरा जाता है? तो इसमें 18 नंबर प्रश्न में यह बताना है कि वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन सी सही है इसका, हीलियम। 19 नंबर प्रश्न है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। पुराने जो इसको ऑयल पेंटिंग्स होते हैं तो उसके रंगों को फिर से उभारने के लिए इसमें बताना है किस रसायन का उपयोग होता है। तो इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका सही जवाब है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन बी। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र होता है H2O2, उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं और ये पुराने तेल जो चित्र होते हैं यानी कि ऑयल पेंटिंग्स को उभारने के काम में आता है। बीस नंबर प्रश्न है, स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है वो इनपुटेंज है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 21 नंबर प्रश्न है, डायनामाइट के मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? TNT, RDX या फिर नाइट्रोग्लिसरीन या फिर पिक्रिक अम्ल पाया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है। बाईस नंबर प्रश्न है, सिरके में पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है ये बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है, एसिटिक अम्ल। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिनॉल या फिर बेंजोइक अम्ल। तो हम लोग जानते हैं कि खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण होता है, जिसके वजह से हम खाद्य पदार्थों को बहुत दिनों तक सुरक्षित रख देते हैं और वो ख़राब नहीं होते हैं, तो उसके लिए बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर जो होता है तो उसके संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का, आइसोप्रीन का, एथिलीन या फिर अमोनिया का। हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबर के संश्लेषण के लिए आइसोप्रीन का उपयोग किया जाता है। 25वां प्रश्न है, पॉलीथीन प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल से, पिक्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलीकरण से या फिर पॉलीविनाइल के बहुलीकरण से। तो एथिलीन जो है, पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, एथिलीन के बहुलीकरण से। 26वां प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? अगर कोई ठोस पदार्थ है उसको बिना द्रव में बदले सीधे उसको वाष्प अवस्था में, यानी कि उसको अगर वेपर स्टेज में लाया जाए तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, आसवन, बहुलीकरण या फिर क्वथन। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऊर्ध्वपातन, आसवन, बहुलीकरण या फिर क्वथन। तो अगर हम किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बिना बदले सीधे अगर उसको वाष्प अवस्था में लाते हैं तो वो ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन विधि उसको कहते हैं, जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है या वाष्प अवस्था में आ जाता है। 27वां प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहते हैं?
मार्स गैस है मीथेन, एथेन, अमोनिया या फिर क्लोरीन। तो मार्स गैस, ये सीधा प्रश्न है। मार्स गैस जो है वो मीथेन को ही कहते हैं। मीथेन का जो रासायनिक जो उसका सूत्र होता है वो CH4 होता है, जिसमें कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से बना होता है और इस तरीके से कार्बन अपनी बैलेंसी को पूर्ण करता है। यानी कि मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं और ये दलदली वाली जगह पे, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, इसका सही जवाब है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग जानते हैं कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज किया जाता है। इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। 29वां प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होती हैं। गोबर गैस में मुख्यतः ऑक्सीजन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर एथिलीन। बताना है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। 29वां प्रश्न है, तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती हैं और मीथेन उसका मुख्य घटक होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन C इसका सही जवाब है, मीथेन। 30वां प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तांबा, पारा, प्लेटिनम या फिर एल्यूमिनियम। तो सोने के आभूषण बनाते समय हमको जानते हैं हम लोग कि सोने के आभूषण बनाते समय उसके साथ कुछ अन्य धातुओं को भी मिश्र किया जाता है, क्योंकि अगर शुद्ध सोने का आभूषण बनेगा तो वो ज़्यादा वो लचीला होगा, यानी कि उसका आकार बदल सकता है या वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इसलिए सोने के आभूषण में दृढ़ता लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए या उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए उसमें कुछ अन्य तत्वों को भी मिलाया जाता है। तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा को मिलाया जाता है। 31वां प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ऑप्शन है 2, 9, 7 और 14। तो शुद्ध जल जो होता है, हम लोग जानते हैं कि शुद्ध जल उदासीन होता है और उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो 7 होता है। हम लोग जानते हैं कि जो pH स्केल होता है उस पर 7 जो है इसके बीच में है, 14 तक उसमें पाठ्यांक रहता है और उसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि 14 तक जो पाठ्यांक होता है तो 7 से कम रहता है तो वो अम्लीय विलयन होता है, यानी कि वो एसिड में होता है। 7 से ज़्यादा होने पर वो क्षारीय हो जाता है और जिस विलयन का pH मान अगर 7 रहता है तो उसे उदासीन कहते हैं। तो हमारा जो जल होता है, शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है और उसका pH मान 7 होता है। 32वां प्रश्न है, साधारण नमक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो ये भी सीधा प्रश्न है। साधारण जो नमक होता है उसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, यानी कि उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। तो ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र है और साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपयुक्त दोनों या फिर सभी सत्य असत्य हैं? मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। 34वां प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हीलियम। तो सूर्य से जो हानिकारक जो गैसें आती हैं उसे रोकने का काम जो है वो ओजोन का होता है, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ओजोन। तो इसका ये पहला इसका ऑप्शन सही है, ओजोन।
तो ये 34 प्रश्न थे रसायन शास्त्र के, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं।